खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में मनाया जा रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना। कहा, आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले, हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता दिखाई। हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाई योजनाएं। गांवों के विकास पर सीएम मनोहर लाल का जोर। जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 6 महीने में ग्राम सभाओं की बैठक करने के निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा प्रगति के लिए होगी कारगर। 24 घंटे में देश में मिले 65,000 से ज्यादा मरीज। 990 की गई जान। 25 लाख के पार संक्रमित केस का आंकड़ा। 18 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े करीब 800 कोरोना मरीज। 7 की मौत। फरीदाबाद में 129 और रेवाड़ी में 129 संक्रमितों की पुष्टि। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा, पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल रहा सफल। 81 लोगों पर किया गया ट्रायल। नमस्कार, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया है। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेक लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान और मां भारती को आजाद करवाने के लिए समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को नमन करने का ये पर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश में कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा। बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आजादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। ये देखिए 3 तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया सबसे पहले, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले की, जहां ध्वजारोहण किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ये लाल किले की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते हैं। ये 3 झलकियां कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हर बार की तरह नमन किया गया, और ये देखिए तस्वीरें अलग अलग साल दर साल बदले, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं नहीं बदली, ये चेहरा नहीं बदला। ये देखिए 2000
2014 की तस्वीर, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हुए। 2015 की तस्वीर, ठीक वही जगह, ठीक वही चेहरा, देश को संबोधित करते हुए। 2016 की ये तस्वीर देखिए आप, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया उस दौरान की तस्वीर। 2017 की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 की तस्वीर, 2019 में भी वही तिरंगा पीछे फहराता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को आह्वान करते हुए। और ये 2020 की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अलग अलग अंदाज, अलग अलग स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। और इस बार भी 2020 में एक अलग ही अंदाज में लाल किले पर पहुंचे हैं। देखिए, अलग अलग सालों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 से लेकर 2020 की ये झलकियां आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, वहां से देशवासियों को संबोधित करते हैं, देश के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, देश के शहीदों को नमन करते हैं, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग, लेकिन आवाज वही, अंदाज वही, चेहरा वही। 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 की एक करंट तस्वीर, आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए अलग अलग साल बीते हैं, लेकिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधित करने का वो जज्बा नहीं बदला। उसी तेवर से, उसी कलेवर से एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में देश को संबोधित किया है। देखिए, लगातार 7वीं बार ये 6 तस्वीरें और आज 2020 की ये ताज़ा तस्वीर, सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारे मुद्दों को समेटा जो हर किसी के जहन में चल रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कोई ऐसा मुद्दा नहीं छूटा होगा जिस पर उन्होंने बात नहीं की। हम आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं, उनके वक्तव्य की कुछ खास बातें सुनवाते हैं जो आज के संबोधन में प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं। लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने
हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बीड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, पीपीई नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष लाल किले से मैंने कहा था, बीते 5 साल आवश्यकताओं की पूर्ति और अगले 5 साल आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। बीते 1 साल में ही देश ने बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के पड़ाव को पार कर लिया है। गांधी 150 पर भारत ने गांवों को खुद को खुले में शौच से मुक्त किया है। आस्था की वजह से प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण के अधिकार को बढ़ाने की बात हो, असम और त्रिपुरा में ऐतिहासिक शांति समझौता हो, फौज की सामूहिक शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण हो, देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। आत्मनिर्भरता को लेकर खासा जोर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में। हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे हाजिर। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी।
डाली तो थी। फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा जब फीड मिले क्लोज अप तारा। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच ग्राम पंचायत सोतई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से, अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत और सनातन हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बिल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं मुकेश राणा, प्रत्याशी नगर परिषद चेयरमैन पलवल, आप सभी क्षेत्रवासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं ये निवेदन करता हूं और ये विनती भी करता हूं, कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, आज़ादी का जश्न बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपना रोटी रथ सेवा समिति और उसके द्वारा चलाए गए अभियान मेरा हाथ अनाथ के साथ से मैं सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं स्वतंत्रता जो सेनानी थे जिनकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर आप शपथ लें कि कम से कम एक जरूरतमंद गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।
देश भर में मनाया जा रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना। कहा आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता दिखाई। हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम ने इस दौरान सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने झंडारोहण के बाद प्रदेशवासियों को आजादी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता की मिसाल पेश की है। प्रदेश पिछले 6 वर्षों में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनहितकारी योजनाओं को घर तक पहुंचाया है और आजादी के 74 साल हो गए। अब गैर जरूरी कानून को खत्म करने का समय आ गया। ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल ने तिरंगा झंडा फहराया। शहीदों को नमन किया गया। मौन धारण कर देश के वीर जवानों को, वीर सपूतों को याद किया गया। और तीसरी तस्वीर पर्यावरण के लिए एक संदेश देती हुई पौधारोपण करते हुए सीएम मनोहर लाल। ये 3 तस्वीरें कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला में देखिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचकुला ने आज अपने 25 साल भी पूरे कर लिए हैं। सिल्वर जुबली रही आज पंचकुला की और आज का दिन पंचकुला के लिए बहुत ही यादगार। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आजाद हुआ बल्कि इस आजादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला, टेंट, तंबू और ताले से आजाद हो गए बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के शुमार अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आजाद हो गया है। नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति को ही आजादी नहीं मिली बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की हम सबको आजादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली बल्कि अपने ही देश में अपने होकर पराये होने की जो व्यवस्था थी उससे भी हमको आजादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में बहुत से नए आयाम भी जुड़े हैं। न केवल लड़कियों की सेना में स्थायी कमीशन में भर्ती मिली, अभी तो देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान अपने ही हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस है। ये दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा ने भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति जो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा परम कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों की देखभाल करें। इसीलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपए मासिक पेंशन देती है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपया कर दी है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस अवसर पर ध्वजारोहण का ये 6वां अवसर है। पिछले 5.5 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है और वह है कि कैसे अपने समय का एक एक क्षण, एक एक पल प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है
और यह विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। जिन कामों के बारे में पहले लोग कहा करते थे कि ये तो नहीं हो सकता, या कहते थे ये तो ऐसे ही चलेगा, हमने उस व्यवस्था और मानसिकता दोनों को चोट करते हुए उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। राजनीतिक आजादी तो हमें साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन 7 दशकों में भी सरकारें प्रशासनिक जटिलों से निजात नहीं दिला पाई। जब इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर बदलाव की सोच के साथ हमने चोट की, उन कमियों को रेखांकित कर बदलने का निश्चय किया, तो यथास्थितिवादी लोग उसे घोटाले की संज्ञा देने लगे। समस्या को हमने समझा, उसे बदलने के लिए कदम हमने उठाए, बिचौलियों को हमने गिरफ्तार करवाया। तो ये घोटाला कैसे हो गया? जब हमने ही कमी को पकड़ा है और हम ही उसे दुरुस्त कर रहे हैं, तब फिर इसे तो बुनियादी सुधार की संज्ञा दी जानी चाहिए, न कि घोटालों की। पिछले कार्यकाल से ही हमने व्यवस्था परिवर्तन कर सुशासन प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस, इसका रास्ता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए अधिकतम सरकारी योजनाएं और सेवाएं उनको हमने ऑनलाइन किया है। साल 2014 में कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से ही मिलेंगी, और ये हमने करके दिखाया। इसकी सफलता पर कई सवाल उठाए गए, संदेह किया गया, लेकिन हमें 75,000 से अधिक नौकरियां मेरिट के आधार पर थी। भविष्य में हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालयों में न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर पर जाकर लाभ प्रदान करे। इसके लिए हर परिवार का पहचान पत्र बनाकर सरकार की सब सेवाओं और योजनाओं को उससे जुड़ा जा रहा है। हम इस मास के अंत तक 20 लाख परिवारों को उनके घर पर ही जाकर पहचान पत्र देंगे। ये तो असंभव से दिखने वाले कार्य हैं, जिनको पूरा करने का न सिर्फ हमने प्रण ही लिया है, बल्कि हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि क्षेत्र का विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। देश के किसानों के कंधों पर देश को खिलाने और देश की भूख मिटाने का भार है, पर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेवारी कभी किसी ने नहीं समझी। हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, हमने इससे 74 साल के बाद ये आजादी किसानों के लिए भी आजादी होगी। इसमें आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम में संशोधन से भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देकर उपज की बर्बादी को रोका जाएगा। इसी प्रकार कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार अध्यादेश और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश से किसान अपनी पसंद की मंडी और बाजार में फसल बेचने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में सक्षम हो गया है। किसान जिसे चाहे फसल बेच सकता है, वही उसने है, तो बेचेगा भी वही और बेहतर दाम में बेचेगा। मैं इन सभी कदमों का स्वागत करता हूं।